आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से बात करते हैं आमागढ़ विवाद मामले की। गांधी सर्किल पर जुटने लगी भीड़, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। गांव से बसों में भर भर करके लोग यहां पर आ रहे हैं। विधायक रामकेश मीणा भी यहां पर पहुंचे हैं। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात यहां पर है। अब स्थिति बिगड़े नहीं, ये कोशिश है, इसीलिए भी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। खबर यह है कि गाँव से, अलग अलग गाँव से भर भर करके बसों में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब ये क्या कहना चाहते हैं, जाहिर सी बात है जब ध्वज वहाँ तोड़ा गया, फाड़ा गया, कथित तौर पर किसी कांग्रेस, रामकेश मीणा का ये जिक्र हो रहा था कि उनकी मौजूदगी में ही वहाँ पर ध्वज को तोड़ दिया गया, फाड़ दिया गया, जिसको लेकर मीणा समुदाय में गुस्सा भी था। एक विशेष वर्ग है जो लंबे वक्त से खुद को ये बता रहा है कि मीणा समुदाय की पहचान अलग है, वो हिंदू से हटकर हैं, और एक वर्ग ऐसा है जो बार बार ये उनको मनाने की कोशिश कर रहा है कि आप हमेशा से हिंदू धार्मिक जो परंपराएं हैं उसी को मानते हैं, उसी पर आगे बढ़ना है, सभी एकजुट हैं। उसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी आपने सुना, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो जानबूझ करके उन्माद पैदा करने की कोशिश है वो गलत है। हालांकि पहले ट्वीट करके रामकेश मीणा की भी निंदा की थी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। उन्होंने कहा था कि रामकेश मीणा की मौजूदगी वहां पर थी जब ध्वज को तोड़ा गया, फाड़ा गया। ये जानबूझ करके गुटों में बांटने की कोशिश है मीणा समुदाय को, जो कि गलत है। अब लोग ये अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है। महिलाएं भी पहुंची हैं अलग अलग हिस्सों से, और कहना यह है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ध्वज को फाड़ने को, उतारने को लेकर विवाद था। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहां पर पहुंचे, आमागढ़ ध्वज को फिर से फहरा दिया गया, तो कहा जा रहा है कि विवाद तो खत्म हो गया। अब फिर जानबूझ करके माहौल को और बिगाड़ने की कोशिश क्यों हो रही है, इसको लेकर भी सवाल कई। लेकिन दो तस्वीरें आपके सामने हैं, सुपर एक्सक्लूसिव। एक तरफ बड़ी संख्या में पुरुष दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ महिलाएं भी हैं जो लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। अब संख्या बढ़ने के बाद अब पुलिस ने भी अपने स्तर पर तैयारी कर ली है। हालांकि पहले मनाही होने के बावजूद भी आमागढ़ तक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने समर्थकों के साथ कैसे पहुंचे, ये भारी चूक कैसे हो गई, इसको लेकर पुलिस मंथन तो कर रही है। साथ में अब कोई चूक ना हो, अब यहाँ पर स्थिति बिगड़े नहीं, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए भी पुलिस ने तैयारी कर ली है। इसी पर मौके से मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। भारत, खबर ये है कि लगातार संख्या बढ़ रही है लोगों की, गांव से बसों में भर भर करके जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या जानकारी, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त? देखिए, बिल्कुल दीपा, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो आमागढ़ विवाद हुआ उसके बाद अब रामकेश मीणा की जो विधायक है उनके समर्थक में जो गांवों से दूर दराज से जो महिला है वो राजस्थान कॉलेज में एकत्रित होगी। बड़ी संख्या में यहाँ पर अन्य नेता भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से जो मीणा समाज की जो लोक संस्कृति होती है, दंगल होते हैं, महिलाएं यहाँ पर पहुंची बड़ी तादाद में। इसके अलावा आपको बता दूं जो नरेश मीणा है वो छात्र नेता है, वो भी यहाँ पर पहुंचे। राजा राम मीर है, हिम्मत सिंह गुर्जर है, तमाम जितने भी नेता है वो यहाँ पर फिलहाल राजस्थान कॉलेज के जो ग्राउंड पे बड़ी तादाद में जो मीणा समाज के जो लोग एकत्रित हुए उनको यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से जो दूर दराज से जो लोग आए थे पूरा इंतजाम करके यहाँ पर आए हैं। जिस प्रकार से मीणा समाज का जो लोक प्रख्यात यहाँ पर जो नृत्य होता है, दंगल यहाँ पर होता है, वो यहाँ पर चल रहा है। और महिलाएं जो पूरी तरह से अपना जो परिधान होती है, लुगड़ी यहाँ पर पहन के यहाँ पर पहुंची है। और जिस प्रकार से जो विवाद हुआ है उसको लेकर रामकेश मीणा का जो समर्थन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो तमाम आप तस्वीर देख सकते हैं कि हिला ख्याल दंगल का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय में यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी तादाद में मीणा समाज के लोगों का आना है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। जी भारत, लेकिन रामकेश मीणा से कोई बात आपकी हो पाई, या फिर उनके जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं, आप कह रहे हैं, उनसे कोई बातचीत हो पाई है क्या? क्या तर्क है इनका? क्योंकि जहां से विवाद शुरू हुआ उस वक्त ये कहा गया, जब ध्वज को फाड़ा जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, वहां पर रामकेश मीणा की मौजूदगी थी, जिसको हालांकि रामकेश मीणा नकारते रहे। अभी क्या कुछ कह रहे, क्या तर्क दे रहे, क्योंकि विवाद तो वहीं से शुरू हो गया था? भारत, आवाज़ नहीं पहुंच रही है, दोबारा से कोशिश करेंगे कि ये सवाल लेकर मैं उनके पास जाऊं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में जो रामकेश मीणा हैं कांग्रेस के विधायक, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके समर्थक हैं जो अलग अलग गांवों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चार तस्वीरें आपके सामने। आमागढ़ पहुंचे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उसके बाद से एक बार फिर ये मसला बढ़ा
और बड़ी संख्या में विद्याधर नगर थाने के बाहर जो समर्थक थे उनके वो पहुंचे उनके समर्थन में। जब उनकी गिरफ्तारी हुई आमागढ़ पहुंचने को लेकर ये कहा गया कि जब पाबंदी है, मनाही है, तो वहां पर कैसे पहुंच गए सांसद। और साथ ही दो तस्वीरें अभी ऊपर की आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर गाँव से समर्थक आ रहे हैं। एक तरफ तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार रामकेश मीणा के समर्थकों का आने का सिलसिला भी जारी है। भारत लगातार बने हुए मेरे साथ। भारत, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताइए कि रामकेश मीणा से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो, जो समर्थक वहां पर पहुंचे उनसे आपकी बातचीत हो पाई हो, क्या तर्क है उनका? क्योंकि जब विवाद शुरू हुआ था झंडा उतारने को लेकर, फाड़ने को लेकर, तो कहा गया कि रामकेश मीणा की मौजूदगी वहां पर थी, उन्होंने चुप्पी साधे रखी। अब जो कि मामला बढ़ रहा है तो वो इससे नकार रहा है। क्या जानकारी, आपकी कोई बातचीत हो पाई क्या उनसे मौके पर? देखिए बिल्कुल दीपा, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से फिलहाल की स्थिति बात की जाए तो फिलहाल की स्थिति है यहाँ पर नियंत्रण में है, क्योंकि खुद मंच से रामकेश मीणा सहित अन्य जो नेता हैं वो लगातार समाज के लोगों से अपील करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जैसा कि आप बता रही हैं कि बात यहाँ पर किसी से भी यहाँ पर नहीं हो पाई है, लेकिन रामकेश मीणा भी इस पूरे मामले में ये कहते अपनी बात काटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल इससे पहले जो नरेश मीणा यहाँ पर आए थे तो वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ से रवाना हो चुके हैं। पर सबसे बड़ी बात है, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, महिलाएं यहाँ पर पहुंची है, हाथों में झंडे लेकर यहाँ पर पहुंची है, तीर कमान यहाँ पर पहुंची, और कुछ लोगों से बात करने की हम यहाँ पर कोशिश है वो यहाँ पर करते हैं। दीपक, कुछ महिलाएं यहाँ पर हाथों में झंडे लिए पहुंची, उनसे बात यहाँ पर करते हैं। जी, अच्छा, आप किस लिए यहाँ पर पहुंचे हैं आज बताएंगे? हम सुदर्शन चक्रधारी है, उसने हमारे को सुदर्शन चक्रधारी है, उसने हमारे को ऐलान किया था कि मैं 1 अगस्त को वहाँ हमारा भगवाधारी है ना, उसने मैं यहाँ पहुँचाऊंगा, इसलिए हम उसको चैलेंज स्वीकार करने के लिए यहाँ आए हैं। वो आता और हम उसको ये दिखाने के लिए आए हैं कि हम आदिवासी एक समान है, हम हमारे अपमान को सहन करने वाले नहीं है, क्योंकि इसलिए हम आदिवासी हैं, आदिवासी हम एक रहेंगे, एक हैं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, उन भगवाधारियों से है। हमारा झंडा तिरंगा ये लहराएगा, भगवाधारियों का झंडा नहीं लहराएगा। अच्छा, आप यहाँ पर पहुंची हैं, क्या आपको? मैं उनको सबक सिखाने के लिए पहुंची हूँ, अगर वो आ जाए तो उसको जिंदा गाड़ दूं यहाँ और दादली से उसका सलाह अलग कर दूं। मैं बिल्कुल, और भी महिला यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी यहाँ पर आए समर्थन में रामकेश मीणा के। में कुछ नहीं बोल पा रही है तो दीपा, जिस प्रकार भारत, ये किस भगवाधारी की बात कर रहे हैं जरा पूछिए, क्या इनको पता है इसके बारे में? क्योंकि वो तो सुबह ही हो गया, वो इंतजार कर रहे हैं कि वो ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे। पूछिए कौन भगवाधारी, किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, किस भगवाधारी की आप बात कर रहे हैं? कौन से भगवाधारी की बात कर रहे हैं? चाणक्य चौहान सुदर्शन चक्र जो चैनल है उसका बंद होना चाहिए, उसको अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसका चैनल पे उन्होंने मीणाओं को चैलेंज किया है, इसलिए हमारा अपमान किया है। वो अपमान हम नहीं सहेंगे। हम इस चलिए ठीक है, भारत कुछ और लोगों से बात कीजिए। नहीं पता है इनको मसला क्या है वो नहीं पता, किसी और विवाद को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। जो और वहाँ पर पुरुष हैं उनसे बात कीजिए, क्या इनको नाराजगी है, क्या वो चाहते हैं, बात कीजिए। जी, आप देख रहे हो कि जयपुर की सड़कों पर और जयपुर राजधानी में मीणा समाज के महिलाएं, पुरुष नहीं महिलाएं भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर खड़ी है। हम सबका एक ही मत है कि मीणा समाज की जो धरोहर है, आबागढ़ किला या जो और भी जो संस्कृति है, उनको बचाने का हमारा प्रयास है। और उनको बचाने का जो सुदर्शन चक्र और जो हिंदुत्व के नाम पर जो कह रहे कि हिंदू भगवा लगेगा वो लगेगा, उनको आज करारा जवाब मिल चुका है। आबागढ़ किले में आबागढ़ किले में मीणा समाज का, आदिवासी समाज का झंडा लग चुका है और पूरा समाज लामबंद है इस चीज को लेकर। अगर उनमें दम है सुदर्शन चक्र जैसों में तो जयपुर की धरती पर आकर दिखाए, वो आ सकते हैं, लेकिन अपने पैरों पर चढ़कर जा नहीं सकते। ये मीणा समाज ये आपके माध्यम से कहना चाहता है कि किसी प्रकार की छेड़छाड़ी समाज की धरोहर से इनसे कभी बर्दाश्त की नहीं जाएगी। नहीं, वो तो भारत जो विवाद था वो तो खत्म हो जाता है ना। वहां पर जाकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने तो मीणा समुदाय का, मीणा समाज का ही झंडा फहराया है। वो तो वापस लौटे हैं ये मैसेज देकर के कि मीणा समुदाय जो है वो एकजुट है, एक साथ है। फिर ये आक्रोश क्यों व्यक्त कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है बात। रामकेश मीणा भी भारत वहां पर मौजूद हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत कर रहे हैं। अगर पॉसिबल है, हो पाता है तो उनसे बात कीजिए, वो क्या अभी कुछ कह रहे हैं इस स्थिति को लेकर, क्योंकि माहौल बिगड़ेगा, स्थिति अगर नियंत्रण से बाहर होगी तो वो अच्छी बात नहीं है। रामकेश मीणा अगर है तो उनसे बात कीजिए, पॉसिबल है तो।
चलिए, आवाज़ नहीं पहुंच रही भारत तक, दोबारा कोशिश करेंगे। जो मीना समुदाय की महिलाएं आप देख रहे हैं, जो बड़ी संख्या में लोग अभी गांव से भर भर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, असल में अभी ताज़ा मसला है क्या आमागढ़ का, उसके बारे में बारीकी से जानकारी है नहीं। अपने समुदाय को लेकर हालांकि ये ज़रूर कहा कि मीना समुदाय और आदिवासी समुदाय पर जो भी गलत निगाह से देखेगा या फिर खतरा जब भी आएगा तो सभी एक साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अभी मसला आमागढ़ को लेकर है। ध्वज वहाँ पर तोड़ दिया गया, फाड़ दिया गया भगवा ध्वज, उसके बाद से विवाद हुआ। अभी किरोड़ीलाल मीणा सुबह सुबह वहाँ पर पहुंचे, मीणा समुदाय का झंडा वहाँ पर फहरा करके आए हैं। अब ये विवाद लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। मीणा समुदाय में ही दो वर्ग आप साफ तौर से महसूस कर पा रहे होंगे। एक तरफ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का वर्ग है और दूसरी तरफ रामकेश मीणा, उनके समर्थक भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। अब असल में विवाद है क्या, गांव से पहुंचे अभी बड़ी संख्या में महिलाएं, जानकारी है नहीं असल मुद्दे के बारे में। लेकिन अब ये मसला क्यों आगे बढ़ रहा है, क्या ये आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी नौबत आनी चाहिए थी क्या, कई सवाल हैं जो पूछने होंगे। क्योंकि पहले ही पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि इंतजामात किए गए हैं, कोई आमागढ़ किला नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन चकमा देकर के वहां पर सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे। ये आप मानिए 4 महीने में चौथी दफा है जब अलग अलग मसलों को लेकर खुफिया तंत्रों को चकमा दिया है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। ये ताज़ा मसला जिसको लेकर लगातार विवाद आगे बढ़ रहा है। अब पल पल की अपडेट इसको लेकर जो भी होती है वो आप तक पहुँचाएंगे।